नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ रोज़ाना की तरह हमेशा की तरह आज भी हैं पंकज कुमार जी, TV9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में MCD चुनावों के पहले शुरू हुई राजनीति की। आम आदमी पार्टी ने आज अपने MCD के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया। श्री गणेश यहाँ कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो आरंभ हुआ है ये एक कूड़े के पहाड़ पर हुआ है जो गाजीपुर में पड़ता है, जो शायद दिल्ली का सबसे बड़ा गार्बेज लैंडफिल है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पहुंचकर जो कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो MCD वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किया। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, 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 ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, कहां गए सारे पैसे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे और बीजेपी को कोस भी रहे थे। पंकज जी, आपने सुना, साफ है MCD का चुनाव इस बार दिल्ली की सफाई पे लड़ा जाएगा, ऐसा लगता है। केजरीवाल जी काफ़ी आक्रामक थे आज, आपको क्या लगता है, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है? हालांकि तिथियां अभी आई नहीं। देखिए, केजरीवाल जी की पूरी पॉलिटिक्स आप देखें, मैं इनको जादूगर कहना पसंद करूंगा जी। ये उल्टी बाजी को कैसे पलट देते हैं, इसमें इनका महारत हासिल है। इनसे कोई ये तो पूछ नहीं सकता कि ये कूड़े का पहाड़ एक दिन में तो बना नहीं है, इतने सालों में बना है। और इतने सालों में दिल्ली की जनता की भलाई ये वाकई करना चाहते थे तो ये यहाँ पर इन्होंने पहले कितनी बार दौरा किया है, 8 साल हो गए इनको राज करते हुए। जी हाँ, लोगों को कितनी बार जागरूक किया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि केजरीवाल पॉलिटिक्स अब बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हैं जी, और ये डे 1 से करने लगे हैं। इनके जो धुर विरोधी जो पार्टी से निकाले गए नेता हैं, ये उस समय भी कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक समझ हम सबसे ज्यादा अच्छी है, उनकी पकड़, उनकी समझ, उनकी परख बहुत ज्यादा अच्छी है। अब देखिए, दिल्ली में चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, MCD का चुनाव बीजेपी 15 सालों से जीतती रही है। जाहिर तौर पर अपेक्षाओं की दृष्टि से देखें, उसकी कसौटी पर देखें तो कोई भी पार्टी सही साबित तो उतर नहीं सकती। अब 15 सालों बाद बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तो होगा ही। अब इस कूड़े के पहाड़ पर पहुंच करके केजरीवाल साफ कर देना चाह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता बीजेपी ने क्या किया नहीं किया, वो एक अलग बात है, मैं कभी नहीं क्लीन चिट दे रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन इनकी टाइमिंग को देखिए। इन्होंने शुरुआत कहां से की? कूड़े के पहाड़ से। आज पूरे दिन न्यूज में यही बना रहेगा, बात उठती रहेगी। और इन्होंने साफ यहां पहुंचने से पहले भी कहा कि इन्होंने एक बीजेपी नेता से बात की, उसने कहा कि MCD ने क्या दिया, तो 3 कूड़े का पहाड़ दिया। अब देखिए, साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, 15 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि MCD को जो पैसा मिलता है उसका तरीका क्या है, उसमें सारा पैसा क्या दिल्ली की सरकार ही देती है या उसमें केंद्रीय मंत्रालय जो है अर्बन डेवलपमेंट का, उसका भी कोई रोल होता है? देखिए, दिल्ली की सरकार तो पैसा देती ही देती है, लेकिन चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है जी, इसलिए केंद्र सरकार भी पैसे देती है।
केजरीवाल पे लगातार आरोप लगते रहे कि इन्होंने एमसीडी को इग्नोर किया है जी। और कि केजरीवाल ने पलटवार भी किया है, आज भी किया है। सीधा अमित शाह को उन्होंने एक्यूज किया है, गृह मंत्री को, ये कहते हुए कि वो बताएं कि जब ये दावा करते हैं कि यूनियन टेरिटरी है तो उन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या है। सवाल यह है कि जो जिम्मेदारी दो सरकार की है, उन दो सरकारों में राजनीतिक वजहों से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे। जी। अब ये मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी 15 सालों से यहां पर है, एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। केजरीवाल उसी चीज को भुनाना चाह रहे हैं। एक बात बताइए पंकज जी कि दिल्ली में जो जिस तरीके से जिम्मेदारियों का विभाजन हुआ है उसमें ज़मीन, कानून व्यवस्था वगैरह केंद्र सरकार के पास है, हेल्थ और सैनिटेशन दिल्ली की सरकार के पास आते हैं, तो इसमें जवाबदेही किसकी बनती है? एमसीडी की तो बनती ही है, उसके साथ साथ क्या केंद्र सरकार की बनती है या दिल्ली सरकार ही इसके प्रति ज़्यादा जवाबदेह होगी? देखिए, ज़्यादा जवाबदेह तो मेरी जानकारी में दिल्ली सरकार होती है, लेकिन जो एनडीएमसी का इलाका होता है वो अलग होता है। अब सवाल यह है कि जो फंड इनको एलोकेट करना चाहिए था वो इन्होंने किया है क्या? बीजेपी लगातार एक्यूज करती रही है कि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए हैं। आपको याद होगा कि कई बार जो सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया पूरी दिल्ली में, कई मोहल्लों में, जी हाँ, हमने कचरों का ढेर भी देखा है। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। अब सवाल ये उठता है कि भले ही पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता तो सफर की है और सफर करती रही है। अब इसी मुद्दे पर इन दोनों को जाना है जनता के बीच, और जनता के बीच ये समझाना है कि हमने ये काम किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो, मैंने पानी दिया, बिजली दिया, शिक्षा दिया, सड़क दिया, सब कुछ किया। इन्होंने क्या किया? और मैं अपना काम गिनाना नहीं चाहता हूं। आप पत्रकारों से कह रहे हैं गलियों में जाइए और देखिए। अब देखिए, सड़क को लेकर के जिस पुख्ता तरीके से ये दावा कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के बारे में, तो दिल्ली की सड़कें तो कई जगह बहुत बेहाल दिखाई पड़ती हैं, ये हम आप भी देखते हैं। लेकिन इनके दावों की सच्चाई भी बहुत जगह सामने आती है कि सरकारी स्कूल्स में इन्होंने जरूर बहुत जगह परिवर्तन किए हैं, पर क्या जितना ये दावा करते हैं वो सही है क्या? तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती ही रहती हैं, लेकिन मुझे इसके राजनीतिक मायने साफ नजर आते हैं। अब कल देखिए, कल दिन भर ये न्यूज में रहे कि नोट्स पे आप लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो क्यों नहीं लगाते हो, और जाहिर तौर पर उसके बाद डिबेट खड़ा हो गया, पूरे देश में डिबेट खड़ा हो गया। आज ये दिल्ली पहुंचे, चूंकि इनकी निगाह में एमसीडी का चुनाव है, देखिए कूड़े के ढेर पर पहुंच गए, तो सांकेतिक हो गया। जी हाँ, सांकेतिक हो गया, और अब पूरी दिल्ली जाग उठी होगी। मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि दिल्ली में इनके समानांतर नेता जो इनको मैच कर सके वो बीजेपी के पास है नहीं, मुझे फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और लगातार केजरीवाल जिस तरीके से पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, अब आप देखिए शराब घोटाले में बात मुद्दे पर होनी चाहिए, उन्होंने शिक्षा ला दिया, स्कूल ला दिया, और उसके बाद वो क्या वाकई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है ये बैक स्टेज चला गया, और सामने क्या आ गया कि केंद्र सरकार इनको तंग कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर में इनको महारत हासिल है, और जिस तरीके से ये विरोधियों पर चोट करते हैं, जाहिर तौर पर विरोधी धाराशाही नजर आते हैं। पंकज जी, आपको याद होगा 70, 80 और 90 के दशक में भी दिल्ली को बड़ा खूबसूरत माना जाता था, कम से कम 80-82 तो था ही, मैंने खुद देखा है। लेकिन उसके बाद शहरीकरण बढ़ा, दिल्ली का दायरा बढ़ा, और उसके चलते जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे लोग बाहर से आके यहाँ बसे, वैसे वैसे कूड़ा बढ़ा है, और कूड़े का जो निकास होना चाहिए, उसका जो डिस्पोजल होना चाहिए, वो किसी भी सरकार ने अभी तक संतोषजनक रूप से नहीं किया है। पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का राज था, इसलिए जाहिर सी बात है उनके ऊपर लोग देखेंगे और कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, और ये कूड़े का पहाड़ एक तरीके से एक संकेत बन जाएगा बीजेपी के राज में एमसीडी ने जो काम किया है उसका। ये बताइए पंकज जी, तो कहा यह जा रहा है कि दिसंबर जनवरी में चुनाव हो जाएंगे। पहले 272 सीटें थी, अब 250 पे आके तीनों एमसीडीज़ को मिला दिया गया है, अब एमसीडी एक ही होगी। तो
क्या संभव लगता है, किस समय तक ये चुनाव होने जा रहा है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि जिस समय हिमाचल और गुजरात में चुनाव होंगे उसके साथ ही नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा जी। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी चुनाव कराने से डर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी इसी पॉलिटिक्स को करने के लिए जानी जाती है। आप देखिए, गुजरात में इनका कोई बेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, आम आदमी पार्टी मीडिया अट्रैक्शन खींचने में पूरी तरीके से कामयाब नजर आती है। बिल्कुल। इन दिनों आप ये भी देखेंगे, चुनावी माहौल चूंकि दिल्ली में भी बनने लगा है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से केजरीवाल और उनकी सेना लगातार आपको मुखर नजर आएगी। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरीके से सांकेतिक जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से केजरीवाल ने यह साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी कि एमसीडी पर लगातार 15 साल से विराजमान है, 2 लाख करोड़ कहां गए। और देखिए जिस अंदाज में ये कह रहे हैं पैसा पैसा आए रे पैसा, मतलब ये साबित भी कर रहे हैं कि भाई ये लोग तो करप्ट हैं, सिर्फ इनकी चाहत केवल सत्ता और पैसा है, हम लोग काम करते हैं। तो अब इनसे पूछो कि कितना पैसा चाहिए। जाहिर तौर पर अपने विरोधियों को धाराशाही किस तरीके से किया जाता है और जनता के नब्ज को कैसे टटोलना है और कैसे पकड़ना है, इसमें इनको महारत हासिल। और यही वजह है, जरा सोचिए, 2014 में 3 सीटें बीजेपी को विधानसभा में मिलती है, जबकि लोकसभा में 7 सीटें जीतती है। 2019 में लोकसभा में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन विधानसभा में लोग केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। बात साफ है कि यहाँ की जनता को इन्होंने फ्री बिजली और फ्री एजुकेशन, जो ये गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने की बात की है और ये पानी देने की जो बात की है, ये कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो आम जनता को काफी अट्रैक्ट करते हैं और केजरीवाल उनमें बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सैनिटेशन के नाम पर कूड़ा ठीक से हटाया नहीं हटाया, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली किया नहीं किया, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल आज से ही इस कैंपेन को इतना तेज करेंगे कि जनता को शायद ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि इसके लिए पूरे तरीके से बीजेपी जिम्मेदार है। इसलिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाओ और आम आदमी पार्टी ही तुम्हारी भलाई कर सकती है। शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा साफ है, एमसीडी और कूड़े के पहाड़ पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली की सफाई, राजधानी की सफाई एक बड़ा मुद्दा होगी इस बार एमसीडी के चुनाव में। दिल्ली से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए TV9 डिजिटल से। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अभी इजाज़त दीजिए।